नमस्कार। तारीख थी 2 जुलाई 2024। घड़ियों में शाम के 6 बज रहे थे और अचानक से खबर सामने आती है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से, जहां पे खबर थी कि एक सत्संग में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। ये शाम के 6 बजे की खबर थी, लेकिन जैसे जैसे घड़ियों में समय बढ़ा, 8 बजे, रात के 9 बजे, उसके साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता रहा। पहले वो 50 का आंकड़ा 70 पहुंचा, 70 से वो आंकड़ा 80 पहुंचा, और जब अगले दिन पूरी काउंटिंग हुई और ये आंकड़ा रुका, आंकड़ा था 121। मतलब एक सत्संग में 121 लोगों की मौत। पूरा देश दहल गया कि आखिरकार ये सत्संग था किसका। तो ये सत्संग था नारायण सकार उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा आप इस वक्त देख रहे होंगे, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पे क्या कोई एफआईआर लिखी गई? क्या किसी ने संज्ञान लिया? तो इस 2 जुलाई के मामले में, जहां पर 121 लोगों की मौत की खबर थी, उस पर पहली एफआईआर लिखी गई 5 जुलाई को। 5 जुलाई को पुलिस ने एक अरेस्ट किया। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसका नाम था देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर भोले बाबा का सबसे प्रमुख सेवादार था। लेकिन जैसे ही उसको अरेस्ट किया, उनके वकील एपी सिंह का एक मीडिया में स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा कि जो मेरा क्लाइंट है देव प्रकाश मधुकर, वो मेंटली इल है। अब मेंटली इल है तो सामने आता है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 22, जो कि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर मेंटली इल है, यानी कि वो इस स्टेट में नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है वो समझ पाए, तो वो दोषी करार नहीं दिया जाएगा। तो उसके अंडर इनके वकील साहब उनको बचाते हुए नजर आए। अब जब सवाल उठता है कि ऐसे बड़े आयोजन अगर हमारे देश में होते हैं तो इसके लिए कोई परमिशन लगती है क्या? बिना किसी परमिशन के, बिना किसी व्यवस्था के ऐसे बड़े बड़े आयोजन जहां पे इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग होनी है, वो हमारे देश में हो सकते हैं? तो हमारे देश में नियम में है रेगुलेशन ऑफ गैदरिंग एक्ट 1993। क्या कहता है रेगुलेशन ऑफ गैदरिंग एक्ट 1993? आइए जानते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी बड़ा आयोजन हो रहा है जहां पर उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर को जिला प्रशासन को बताना पड़ता है। जिला प्रशासन को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन कि क्या जो ये प्रोग्राम है किस बारे में हो रहा है, कितने लोग इसमें आने वाले हैं, इसका स्थान क्या होगा, और क्या कोई गाड़ियां अगर आती हैं तो पार्किंग की कुछ व्यवस्था है। उसके बाद जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको अप्रूव करता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही ये जो पूरा प्रोग्राम है वो हो सकता है। इसमें जिला प्रशासन का एक रोल बन जाता है। अगर जिला प्रशासन के द्वारा अप्रूवल दिया गया है तो उसमें अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो जिला प्रशासन के मत्थे मड़ेगी। इसमें क्या हुआ, जिला प्रशासन ने क्या जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं का पहले जायजा लिया। क्या जो पार्किंग अलॉटमेंट थी, क्या वो पार्किंग की व्यवस्था है? और अगर जिला प्रशासन को लगता है कि हमें कुछ पुलिस डिप्लॉयमेंट भी करना होगा ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, कि कुछ भी यहाँ पे दुर्घटना ना घटे, तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो। लेकिन क्या इस प्रोग्राम में जिला प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी? नहीं। एक भी पूरे प्रोग्राम में पुलिस का कोई सिपाही नहीं दिखा। पूरे के पूरे प्रोग्राम में केवल और केवल जो बाबा का स्टाफ था, भोले बाबा का, केवल वही दिखा। तो आखिरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जवाबदेही किसकी? जिला प्रशासन की या नारायण सकार उर्फ भोले बाबा की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए लॉ स्ट्रीट जर्नल, लॉ स्ट्रीट भारत। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।